Hello guys, my name is Harshit. Continuing with our reverse engineering topic. तो पिछली वीडियो में हमने जीडीबी की मदद से एक प्रोग्राम को जो है क्रैक करा था। हमने रिवर्स इंजीनियर करा था जीडीबी डीबगर की मदद से। लेकिन जब हम लोग जीडीबी की बात करते हैं तो जीडीबी क्या है? जीडीबी एक कॉमन डीबगर है जो हर कोई यूज करता है, प्रोग्रामर भी यूज करता है डीबगिंग के लिए, एक रिवर्स इंजीनियर भी यूज करता है। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर टूल है जो सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बना हो, जो रिवर्स इंजीनियर को फायदा दे, जो हमारे को चीजें चाहिए होती है उन पे पॉइंट आउट करके हमारे को बताए, हमारी हेल्प के लिए बना हो, रिवर्स इंजीनियर के लिए पर्टिकुलरली बना हो। तो आज हम एक ऐसा ही डीबगर देखने वाले हैं और डीबगर के अलावा काफी कुछ और भी है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर और आज हम लोग अपना सेकंड प्रोग्राम क्रैक करते हैं। तो जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं सबसे पहले वैसा ही काम करेंगे जैसे हम क्रैकमी को जो अपने नॉर्मली रन करते हैं। क्रैकमी 1 नाम है इस वाली का, ठीक है, क्रैकमी 1। तो क्रैकमी 1 को हम रन करेंगे और देखेंगे इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कैसे काम करती है। उसके बाद हम लोग रिवर्सिंग का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे जैसा हमने पहली क्रैकमी में करा था, ठीक है। और ये वाली क्रैकमी भी बिल्कुल सेम पिछली बार की तरह ही मेरे गिटहब पे आपको मिल जाएगी। यूट्यूब नाम की रिपोजिटरी वहां पे है, ठीक है, या फिर आप फोल्डर बोल लो, वहां पे है। उसके अंदर आपको मिल जाएगी क्रैकमी पिछले वाली और क्रैकमी 1 दोनों वहां पे मिल जाएगी विद सोर्स कोड। तो यहाँ पे रन करते हैं हम इसको और यहाँ पे एंटर मारते हैं। तो इसने मुझे बोला आर्ग्यूमेंट 1 मिसिंग। ओके, सो यहाँ पे हमारे को आर्ग्यूमेंट इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा क्रैकमी 1 को। तो मैं यहाँ दे देता हूँ क्रैकमी 1 और आर्ग्यूमेंट में ABCDEF कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ तो इसने मुझे बोला कि रॉन्ग पासवर्ड। तो बेसिक सी क्रैकमी है, हमारे को देख के समझ आ रहा है कि हमारे को जो आर्ग्यूमेंट 1 में दे रहे हैं वो सही पासवर्ड देना है और तब आगे हम देखेंगे क्या होता है। तो अभी ये गलत पासवर्ड बता रहे हैं क्योंकि हमारे को पासवर्ड नहीं पता, तो हमारे को सही पासवर्ड जो है फाइंड आउट करना है उसको। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे को सही पासवर्ड निकालना है, देखना है कि एक्चुअली में सही पासवर्ड क्या है ताकि हम ऑथेंटिकेट कर पाए इस बाइनरी में। तो उसके लिए हमारे को रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आज जो हम लोग टूल यूज करने वाले हैं वो है रेडारे। रेडारे 2 बोलते हैं हम इसको, ठीक है, रेडारे नाम है उसका। वैसे रेडारे 2 क्या है, हमने जीडीबी पढ़ा था पिछली बार। रेडारे 2 भी एक डिसअसेंबलर है, यानी कि ये मशीन कोड को जो बाइनरी है उसको असेंबली में वापस कन्वर्ट करने की पावर रखता है, जो जीडीबी में आपने देखा। ये डीबग भी कर सकता है जो कि जीडीबी ने करता है, स्टेप बाय स्टेप रन करना, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग मोड्स हैं, जैसे विजुअल मोड होता है वो भी हम देखेंगे क्या है। उसके अलावा डीकंपाइलिंग भी कर सकता है, यानी कि जो हमारी बाइनरी का मशीन कोड है उसको वापस थोड़ी सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करने की पावर ये रखता है। जैसे असेंबली तो लो लेवल में कैटेगराइज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करने की पावर ये रखता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन R2 जो बना है, रेडारे 2 और R2 एक ही बात है। रेडारे 2 जो बना है ये सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग के मोटिव के लिए ही बना था, ठीक है। जीडीबी जनरल पर्पस है, प्रोग्रामर्स भी अपने प्रोग्राम को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियर भी यूज करते हैं, लेकिन रेडारे इसीलिए बना था रिवर्स इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेडारे को स्टार्ट करते हैं। तो रेडारे को जैसे मैंने बोला कि इसको रेडारे 2 भी बोलते हैं और R2 भी बोलते हैं, तो आप इसको R2 भी लिख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट पे, या फिर आप इसको रेडारे 2 भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम R2 लिख के चलेंगे, छोटी चीज हमारा काम इजी करती है। R2 उसके बाद मेरे को देना पड़ता है -D, मुझे डीबग करना है बाइनरी को, स्टेप बाय स्टेप रन करना है। तो -D और उसके बाद बाइनरी का नेम, बाइनरी का नेम है क्रैकमी 1। एंटर मारते हैं, एंटर मारा। उसके बाद अब क्या होगा कि यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट अपने आप बाइनरी को कुछ नहीं करता, ठीक है, बाइनरी को कुछ नहीं करता अपने आप, मतलब ये फंक्शंस को पढ़ना, असेंबली को पढ़ना, ये कुछ नहीं करता। आपको बोलना पड़ता है कि इस बाइनरी को फुल एनालाइज कर लो, इसके जो फंक्शंस है वो अपने अंदर ले आओ, इसके जो असेंबली है कोड कन्वर्ट कर लो अपने अंदर, ये सब आपको उसको बोलना पड़ता है। और वो कैसे बोलते हैं, ए इसका मतलब इस बाइनरी को एनालाइज कर लो। यहां मैंने दिया, अब इसने बोल दिया कि मैंने इसको एनालाइज कर लिया, फंक्शंस के सारे नेम पढ़ लिए, वेरिएबल्स पढ़ लिए मैंने इसके, तो मैंने इसको सब कुछ पढ़ लिया, इसने मुझे ये बोला। ओके, जैसा हमने पिछली बार करा था वैसे ही इस तरह भी मुझे देखना है कि इसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है, ताकि मैं अपने मतलब के जो फंक्शंस है, जो मेरे काम के फंक्शन है, उनकी असेंबली पढ़ पाऊं, उन पे काम कर पाऊं, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं AFL, एंटर मारता हूं तो इसने मुझे बता दी कि ये सारे फंक्शंस है। AFL कमांड है फंक्शंस के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस है। तो यहाँ पे हमारे काम का आपको दी जाएगा, मैंने पिछली बार बताया था, यहाँ पे फंक्शन हमारे काम का है मेन, ठीक है। ज्यादातर जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है, आप लोगों को पता है। जैसे C++ अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है मेन से ही स्टार्ट होती है। ये C की बाइनरी इसलिए मेन से स्टार्ट हुई होगी। तो यहाँ पे हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा इसको कि सबसे पहले ब्रेक पॉइंट लगा दो मेन पे, ठीक है। डीबी मेरे को मेन पे आके रोक दो, जैसी कोड रन हो तो आप मेन पे आके रोक दो। तो मैं यहाँ लूंगा डीबी। डीबी का मतलब क्या है, डीबग का ऑप्शन है, डी का मतलब डीबग, ठीक है, और बी का मतलब ब्रेक पॉइंट लगाओ। तो हम डीबगिंग मोड में ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं और कहां पे लगाना है, मेन दे देते हैं इसके आगे, मेन,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं, अब मेरे को मेन तक इसको रन करना है, यानी कि मुझे बाइनरी को रन करना, कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो मैं दूंगा डीसी। डीसी का मतलब क्या है, डीबगिंग मोड में कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। ये डीबगिंग के लिए होता है, डी आपको देना ही पड़ेगा हर फंक्शन में। जब आप डीबगिंग कर रहे हो तो आपको डी देना पड़ेगा डीबगिंग के लिए। तो यहाँ देते हैं कंटिन्यू के लिए डीसी। तो मैं एंटर मारता हूं, अब इसने कह दिया कि हिट कर गए हैं ब्रेक पॉइंट इस पे, ठीक है। और आपको दिखेगा जो हमारा एक्टिव एड्रेस है ये भी चेंज हो गया। यहाँ जो ये आता है ना एड्रेस, ठीक है, ये एड्रेस भी हमारा चेंज हो गया। तो आपको पता रहेगा आप किस एड्रेस पे, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा आप किस एड्रेस पे वर्क कर रहे हो अभी, ये यहाँ पे आपको पता चल जाता है इसको देख के, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को उसकी डिसअसेंबली देखनी है, मुझे इसका असेंबली कोड देखना है। तो उसके लिए कमांड है पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ यहाँ पे लिखोगे, एंटर मारोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे असेंबली कोड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और आपको दिखेगा यहाँ पे जो जीडीबी का असेंबली कोड था उससे ज्यादा अच्छा दिखता है इसका असेंबली कोड, ज्यादा रंग बिरंगा है, ज्यादा इजी टू रीड होता है। और बाय डिफॉल्ट इंटेल सिंटेक्स में ही होता है, एटीएनटी में नहीं होता। आप चेंज कर सकते हो लेकिन बाय डिफॉल्ट इंटेल में ही आता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफी ज्यादा इजी है इसको पढ़ना, रंग बिरंगा बहुत ज्यादा है तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये इंटेल। अब मैंने आपको बोला था कि ये तो नॉर्मल है, जीडीबी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जीडीबी में मिल जाएगा, थोड़ा सा कम कलरफुल मिलेगा लेकिन मिल जाएगा ना, ये सब तो नॉर्मल है। और यहाँ पे एक और फायदा भी है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जंप है ना, जैसे जंप तो ये खुद से बता देता है एरो बना के कि कहाँ पे जंप लगने वाली है। जैसे यहाँ पे इसने बताया कि ये जंप यहाँ ली जा रही है, ये वाली जंप यहाँ ली जा रही है, तो ये एरो करके ऐसे बता देता है, जो कि काफी अच्छा फीचर है। क्लियर हो जाती है माइंड में कौन कहाँ जंप कर रहा है, इजी हो जाता है विजुअली समझ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इसके दो और मोड है। ये एक नॉर्मल मोड है जिसमें ये नॉर्मल सब में होता है, तो सारे डिबगर में आपको मिल जाएगा, टर्मिनल बेस्ड होता है, जीडीबी में था, रडार में है। इसका एक स्पेशल है विजुअल मोड, जिसकी वजह से रडार बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। विजुअल मोड देखते हैं, इसके दो विजुअल मोड है, एक है विजुअल मोड, एक है विजुअल ग्राफ मोड, ठीक है। तो मैं आपको पहले विजुअल मोड दिखा देता हूं और कुछ बेसिक मैं उसकी फंक्शनैलिटी बता देता हूं। तो उसके लिए आपको देना पड़ता है कैपिटल वी, विजुअल मोड के लिए कैपिटल वी। एंटर मारता हूं, एंटर मारा तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे ये क्या चीज आ गई, आप कहोगे ये क्या चीज है, हमारे काम की नहीं है। तो ये हेक्साडम्प है, अभी हमारे काम का नहीं है। आपको दबाना है पी। पी का मतलब है दूसरी विजुअल विंडो पे लेके जाओ, दूसरी चीज दिखाओ मुझे। तो मैं पी दबाता हूं, मैंने पी दबाया। अब आपको दिखेगा वही वाली जो डिसअसेंबली थी ये थोड़ी इंटरैक्टिव फॉर्मेट में आ गई है। आपके जो माउस का स्क्रॉल बार है वो काम करने लग जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। एक फंक्शन एंड होगा तो उसके अगला ही दूसरा स्टार्ट होना हो जाएगा, ऐसा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिसअसेंबली दिखती है, थोड़े अच्छे से तरीके से विजुअली दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। एक और फॉर्मेट भी होता है, आप पी दबाओगे, पी दबाया। अब ये वाला फॉर्मेट क्या है, ये वाला फॉर्मेट लोगों को बहुत पसंद है। इस फॉर्मेट में क्या है, आपको यहाँ पे डिसअसेंबली दिख रही है नीचे, ये डिसअसेंबली है। साथ ब साथ आपको यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे आपको रजिस्टर्स की वैल्यू भी दिखती रहती है। तो रजिस्टर्स में क्या क्या चेंज हो रहा है, कब क्या चेंज हो रहा है, आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो रजिस्टर की क्या क्या वैल्यू चेंज हुई वो आपको यहाँ पे दिखता रहता है। तो इजी हो जाता है, बार बार रजिस्टर की वैल्यू देखनी नहीं पड़ती, कमांड लिख के आपके सामने ही रहती है रजिस्टर्स की वैल्यू। तो ये भी लोगों को काफी पसंद है। ऊपर जहां तक मुझे लग रहा है ये स्टैक है, ठीक है, स्टैक है, ये स्टैक का हेक्सडम्प है, ये शायद वो है स्टैक। यहाँ पे आपको रजिस्टर से, यहाँ पे डिसअसेंबली, ये भी लोगों को पसंद है। और पी करके देख लेते हैं और क्या क्या हमारे को देता है ऑप्शंस। पी करते हैं, ये हमारे काम का भी नहीं है। पी करते हैं, ये भी काम का नहीं है। और वापिस हम हेक्सडम्प पे आ गए। तो हमारे काम का एक तो ये है विजुअल मोड में, ठीक है, और एक ये है विजुअल मोड में जो हमारे काम का है। लेकिन हम लोग विजुअल मोड भी नहीं देखने वाले, विजुअल मोड भी इतना खास नहीं है जितना खास विजुअल ग्राफ मोड है, वो आपके बहुत पसंद आने वाला, अभी दिखाता हूं। अब आपको वापस नॉर्मल फॉर्मेट में जाना है यहां से, तो आपको दबाना पड़ता है क्यू। क्यू दबाया, वापस में अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए रडार के, ठीक है। जितने भी कमांड होते हैं, जो नॉर्मली कमांड होते हैं, वो आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करने पड़ते हैं, ठीक है। इस वाले कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको नॉर्मली रन करने पड़ते हैं। चाहे आप विजुअल मोड पे हो तो विजुअल मोड पे भी आपको पहले कमांड प्रॉम्प्ट लाना पड़ेगा, फिर आप कमांड रन कर पाओगे कोई भी, ठीक है। तो यहां पे हम आते हैं, अब मेरे को खोलना है विजुअल ग्राफ मोड। विजुअल ग्राफ मोड के लिए आपको देना पड़ता है कैपिटल वी 2 बार, और ये वाला बहुत अच्छा है, जरूर देखना आप क्या होने वाला है। 2 बार कैपिटल वी देना और एंटर मारते हैं। जैसे ही मैंने एंटर मारा, अब आपको दिखेगा विजुअल ग्राफ मोड जो है वो आ चुका है। और यहाँ पे ऊपर चलते हैं, यहां से आपको पढ़ना दिखाता हूं। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक ग्राफ सा बना के देता है मस्त सा, जहां पे जंप है। जैसे यहाँ पे जंप है, बताता है कि ये जंप आपको कहां लेके जाएगी, इस जगह पे लेके जाएगी, ये जंप आपको कहां लेके जा रही है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे को बहुत काम आता है रिवर्सिंग में। अगर आप देखोगे कौन सी जंप कहां ले जा रही है, मेरे को कहां पे क्या इनपुट डालना है, ये हमारे काफी ज्यादा काम कर देता है। यहाँ पे यहाँ पे ये वाली जंप कहां ले जा रही है, तो इससे हमारे को देखना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है इस ग्राफ मोड पे, ठीक है। और यहाँ पे हम डिबग भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं हर लाइन में क्या हो रहा है, ये सब भी हम करेंगे इसी मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे इस मोड के कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। सबसे पहले तो इस मोड में अगर आपको मूव करना है, मतलब ऊपर नीचे जाना है, साइड स्वीड देखना है, तो आप जो एरो की, जिससे गेम खेलते हैं एरो की, इससे उनसे कर सकते हो। एरो की दबा के
साइड करना है, साइड करना है, ऐसे करना है, ऐसे कर सकते हो, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। तो मतलब आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो एरो कीज की मदद से, ठीक है। उसके अलावा एक और जो बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है कि रडार जो प्रोवाइड करता है वो है आर, कैपिटल आर आपको दिखेगा यहाँ पे, कैपिटल आर आप दबाओगे, कैपिटल याद रखना, कैपिटल आर आप दबाओगे तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कैपिटल आर मारा आपको दिखेगा यहाँ पे जो हमारे कलर थे वो चेंज होगा। बहुत सारे कलर स्कीम्स प्रोवाइड करता है, जो आपको सूट करे वो यूज कर सकते हो। आर दबाता हूं, ये दूसरा है, आर दबाते हैं, ये दबाते हैं और दबाते हैं, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा अच्छा सा मतलब दिख रहा होगा, इसमें अट्रैक्टिव लुक है तो हम ये वाला यूज करते हैं। रीडेबिलिटी भी अच्छी है, इसमें थोड़ा सा बोल्ड है लेटर्स, तो हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। हम ये वाला कलर यूज करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों को भी मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा होगा अगर आप वीडियो में, ठीक है। तो ये वाला कलर हम यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे भी अलग अलग फॉर्मेट्स है, जैसे हमने पिछली बार विजुअल मोड में देखा अलग अलग तरीके से हमारे को दिखाया जाता है। यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन कौन से विजुअल ग्राफ मोड है अलग अलग तरीके। तो मैं पी दबाऊंगा, स्मॉल पी जो होता है, पी दबाऊंगा, इस बार देखते हैं कौन सा आता है। पी दबाया तो इस बार क्या आ गया है, इस बार वही सेम है, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो एड्रेसेस है वो भी हमारे को दे दिए गए और ऑप कोड्स जो है वो भी डाल दिया गया, ठीक है। ऑप कोड्स और एड्रेसेस भी हमारे को प्रोवाइड कर दिए गए इस बार हमारे को ये, ओके। तो हमारे को ये समझ आ गया। और देख लेते हैं पी में क्या है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे को एक छोटा सा ग्राफ बना के दिया गया है जिसमें पूरा इन्होंने समराइज करके बता दिया कि ये प्रोग्राम करता क्या है। अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सोचो बहुत सारी इफ एल्स कंडीशन है, तो उसमें देखना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप डाउन 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 मूव ही करते रहोगे इधर उधर इधर उधर। यहाँ पे आपको जनरल समरी टाइप की दी जाती है कि एक्चुअली में प्रोग्राम है क्या। यहाँ जाएगा, ये फॉल्स होगा, खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। यहाँ ट्रू होगा तो आप नीचे आओगे, फिर यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर आप गलत डालोगे तो यहाँ एग्जिट हो जाओगे, फिर एक और कंडीशन है, और ऐसे करके यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश करी, ओके। तो ये भी काम का हो सकता है। पी दबाते हैं फिर से और देखते हैं और क्या है। पी दबाया तो वापस यहाँ पे आ गए हम, जो स्टार्टिंग वाला था हमारा। तो आप किसी को भी यूज कर सकते हो जो आपको पसंद आए। मुझे जो ज्यादा पसंद है, मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है, ओके। तो ये वाला हमने शायद मिस कर दिया था, ये वाला भी एक यहाँ पे है। ये वाला सिर्फ कॉल को बता रहा है जहां तक मुझे दिख रहा है। इंपॉर्टेंट चीजें जो है कॉल से रिलेटेड है सारी, कौन कौन सी कॉल्स को जो है कॉल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा हो कौन कौन से फंक्शंस को जो कॉल कर रहा है, ठीक है। जैसे str कंपेयर, str लेन, पुट्स, एग्जिट, इन सब कॉल्स को दिखाता है खाली। ये भी अच्छा हो सकता है अगर आपको कॉल वाली वे जो मैंने बताई थी, कॉल वाली वे से जाना है तो ये वाला। उसके अलावा यहाँ पे फंक्शंस के हिसाब से बताया कौन कौन से फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। str लेन इस हिसाब से बताया, थोड़े से strcmp, पुट्स, एग्जिट ऐसे बताया है, ठीक है। ये भी ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट देता है जो कि अच्छा भी लगता है, ठीक है। और मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो ये वाला है, जो सबसे ज्यादा नॉर्मल मुझे लगता है कि ये सही रहता है। इसमें आपको एड्रेसेस भी मिल जाते हैं, असेंबली भी मिल जाती है, थोड़ा स्पेस भी खुला खुला है, थोड़ा चौड़ा सा होता है, तो मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डीबगिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, हम मेन फंक्शन पे आ चुके हैं। अगर आपको याद होगा हम कंटिन्यू करके मेन पे हिट हो गए थे, ब्रेक पॉइंट हम मेन पे थे, ठीक है। आपको दिख जाएगा RIP रजिस्टर की वैल्यू भी दिखा रहा है कि मेन की स्टार्टिंग पे। RIP क्या होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, हम कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाले, तो ये मेरे को बता रहा है स्टार्टिंग पे है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा अब, ठीक है। तो अब आपको अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाना है, मुझे इस लाइन पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, कैपिटल एस एंटर मारा, आपको दिखेगा यहाँ पे ये चीज मूव होती रहेगी, ठीक है। आप देखते रहना, ये मूव होगा, एस दबाया, एस दबाया, एस दबाया, कैपिटल एस दबाओगे तो आपको दिखेगा मूव होता रहेगा, ओके। सो हम यहाँ पे मूव करते जाते हैं, यहाँ पे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। कैपिटल एस करते हैं। यहाँ पे कुछ असेंबली में काम चल रहा है, अगर आप देखोगे स्ट्रिंग्स को मूव करा जा रहा है किसी रजिस्टर, किसी वेरिएबल के अंदर, ओके। नीचे आता है कंपेयर स्टेटमेंट, हमारे लिए ज्यादा मेन होती है, इसलिए मैं कंपेयर पे जाकर डायरेक्ट रोकूंगा और फिर हम देखेंगे क्या हो रहा है। कंपेयर हमारे ज्यादा काम की होती है, तो यहाँ नीचे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं कंपेयर। अब यहाँ पे क्या कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें कंपेयर हो रही है। जो ये var34h वेरिएबल है, var34h, ये 1 से कंपेयर हो रहा है, ठीक है। ये 1 से कंपेयर हो रहा है, तो हम देखते हैं पहले var34h क्या है, ओके। var34h अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ यहीं पे यूज हुआ है var34h। ईडीआई की जो वैल्यू थी वो var34h के अंदर डाली है। ईडीआई की वैल्यू जो है इसने कमेंट करके ऊपर बता दी क्या चीज थी, आर्ग्यूमेंट काउंटर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को हम आर्ग्यूमेंट काउंटर कहते हैं C। तो टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो var34h के अंदर है, ठीक है, var34h। तो टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम जितने भी दे रहे हैं वो इसके अंदर है। ये कंपेयर कर रहा है टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को 1 से, ठीक है। ये कंपेयर कर रहा है टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को 1 से। और अगर वो जो आर्ग्यूमेंट है टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 से ज्यादा है, यहां लिखा है जंप इफ ग्रेटर, अगर वो 1 से ज्यादा है तो ये यहां जंप कर जाएगा।
और अगर वो 1 से कम है आर्ग्यूमेंट जो है तो ये यहाँ पे जंप कर जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग से पता चल रहा है, इस वाली स्ट्रिंग से ये क्या काम कर रहा है। ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग है आर्ग्यूमेंट 1 मिसिंग, इसको आरडीआई के अंदर डालता है, पुट्स को कॉल कर देता है जो कि प्रिंट करता है स्क्रीन पे। तो उसके बाद ये प्रिंट कर देगा आर्ग्यूमेंट 1 मिसिंग और एग्जिट कर जाएगा। इसका मतलब हमारे को एक आर्ग्यूमेंट देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा जो ये वाला var 31h है, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो 1 से ज्यादा होंगे, और तभी हम जंप करेंगे यहाँ पे जो आगे का कोड है, वरना हम एग्जिट कर जाएंगे। तो हमारे को आर्ग्यूमेंट देना है, तो हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्या वो 1 से बड़ी होगी या नहीं होगी, आप लोग बताओ। तो हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था, तो इसकी करंट वैल्यू 1 होगी। एक आर्ग्यूमेंट तो बाय डिफॉल्ट जाता ही जाता है, जिसका नाम होता है क्या, फाइल का जो नेम होता है वो पहला आर्ग्यूमेंट होता है। समझ रहे हो इस बात को, फाइल का जो नेम हम देते हैं, जैसे हमने दिया था क्रैकमी1, वो पहला आर्ग्यूमेंट होता है। उसके आगे हम जो भी देते हैं वो सेकंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड आर्ग्यूमेंट, फोर्थ आर्ग्यूमेंट ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब var 34h की वैल्यू 1 होगी। तो क्या आप खुद ही बताओ, क्या ये जंप लेगा। यहां लिखा है जंप इफ ग्रेटर, यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो 1 है। इसका मतलब ये वाली जो जंप है ये नहीं लेगा, और ये इस वाले फॉल्स वाले पाथ पे चला जाएगा। फॉल्स वाले पाथ पे आ गए तो इस समय आर्ग्यूमेंट 1 मिसिंग हमारे को प्रिंट करने वाला है। अगर आपको इसकी करंट वैल्यू देखनी है इस वेरिएबल की, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि var 34h जो है वो उसका मेमोरी एड्रेस क्या है। सबसे पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा, अगर मेरे को इस पे वैल्यू देखनी है तो मुझे सबसे पहले इसका एड्रेस देखना पड़ेगा। मेमोरी एड्रेस क्या है, यहाँ पे ऊपर लिखा रहता है। तो var 34h का जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, आरबीपी रजिस्टर -0 × 34, इसलिए इसका 34h यहाँ पे यूज करा गया। जैसे इसका 40 है तो -40, ठीक है, इसका 30 है तो -30। तो यहाँ पे दिया गया आरबीपी -0 × 34 और @ का साइन। तो मैं यहाँ पे दूंगा, आप मेरे को इसकी वैल्यू देखनी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू जगह पे क्या चीज रखी हुई है, मुझे ये देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ दूंगा, सबसे पहले मुझे कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा। और रडार में कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोलते हैं, क्योंकि मेरे को कमांड रन करना है, वो कमांड प्रॉम्प्ट पे रन हो सकता है, वो विजुअल मोड पे रन नहीं हो सकता कमांड। तो मुझे यहाँ पे कमांड रन करना है जो कि एक एड्रेस पे क्या चीज रखी है मुझे वो दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे कोलन दबाऊंगा, कोलन का बटन, तो आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा, जैसे विम में हम करते हैं, ठीक है। कोलन दबाया तो यहाँ नीचे कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कोई भी कमांड जो रडार में चलता है। तो मैं यहाँ पे कौन सा कमांड दूंगा, मैं दूंगा px, ठीक है। px मुझे क्या काम करता है, उस मेमोरी लोकेशन पे क्या चीज रखी है वो दिखाता है। तो px, और मुझे इस वाली मेमोरी लोकेशन पे क्या चीज रखी है देखना है। तो px @RBP -0 × 34, ठीक है, ये है ना वेरिएबल 34, इसकी वैल्यू देख रहे हैं। तो @RBP -0 × 34, तो एंटर मारता हूं तो इसने मुझे यहाँ पे बड़ा सा एक्सडम दिखाया, हमारे को नहीं देखना। हमारे को सबसे पहली वैल्यू जो दिखाता है वो हमारी होती है, यहाँ पे दिखाते हैं 01, हेक्स 01 का मतलब 01 ही होता है, हमारी काउंटिंग में भी हेक्स 1 मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इसने वैल्यू दिखा दी, तो इसका मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मैं एंटर मारूंगा तो वापस विजुअल मोड में आ जाऊंगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा वापस विजुअल मोड में आ गया। तो यहाँ पे भी 1 स्टोर है, यहाँ पे 1। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं, मैं नेक्स्ट पे आया। तो अब आप बताओ, क्या हम यहां जाएंगे या हम यहां जाएंगे, आप खुद बताओ। जो पिछला कंपेयर था दोनों वैल्यू 1 थी, यहाँ पे लिखा जंप इफ ग्रेटर, यानी कि जो पिछली ये वाली वैल्यू है 1 से बड़ी होगी तभी जंप करेगा। तो एक्चुअली में जंप नहीं लेगा, ये यहां आ जाएगा, फॉल्स वाले पाथ पे आ जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स वाले पाथ पे आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट 1 मिसिंग प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा कमांड, यहाँ पे मैं दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा, कोलन दबाकर मैं दूंगा DC, कंटिन्यू कर दो रन करना जब तक एंड नहीं होता प्रोग्राम। एंटर मारता तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया आर्ग्यूमेंट 1 मिसिंग, क्योंकि हमें पता था हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। अब मुझे प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना है एक आर्ग्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो या तो आप पूरा जहां से आपने प्रोग्राम को स्टार्ट करा था कि R2-D, फिर इस बाइनरी का नेम दो, या तो ऐसे कर सकते हो, या इसी तरह से आप बस यहाँ पे कमांड लिख सकते हो OOD कमांड क्या काम करता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बाइनरी को दोबारा रन करता है, और इसके आगे आप आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटर मारते हैं, प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हो गया। अब हमारा मेन पे ब्रेक पॉइंट लगा, तो मैं कंटिन्यू करने को बोलूंगा कि रन कर दो प्रोग्राम को। DC करते हैं, हिट हो गए हम ब्रेक पॉइंट पे, वापस हम विजुअल मोड पे आ जाते हैं, ठीक है। वापस विजुअल मोड पे आते हैं, एंटर मारूंगा, विजुअल मोड पे आ गए। जैसे आप कैपिटल S करोगे आप वापस यहाँ स्टार्टिंग में आ जाओगे। अब हमने आर्ग्यूमेंट दिया है इस बार, ठीक है। तो मैं S करता हुआ आगे बढ़ता हूं, ठीक है, नीचे आ गए। अब हम कंपेयर कर रहे हैं इस वाले वेरिएबल की वैल्यू 1 से। अब इस जगह पे देखते हैं क्या चीज है। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा खोलूंगा, कोलन देके नीचे आपको दिखेगा यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, ठीक है। अब मैं दूंगा px @RBP, जो यहाँ ऊपर एड्रेस आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था, ठीक है, RBP -0 × 34। बस आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस यहाँ देखना होता 34 जो वैल्यू है, 34 दिया हुआ है, जैसे 34 को याद कर लो, और आपको ये चीज हमेशा सेम रहती है,
px@rbp माइनस, और जो वेरिएबल का नेम है, जैसे मान लो 20 है तो इसका मतलब यहाँ पे -20, 24 है तो -24, ऐसे करना होता है। तो यहाँ पे दिया है 34, इस वेरिएबल का नाम है वेरिएबल 34, तो हम माइनस करेंगे 0 × 34 और मैं एंटर मारता हूँ। इस बार यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू है। तो अब आप बताओ यहाँ पे क्या है, 2 है, तो क्या ये जंप करेगा, जंप इफ ग्रेटर, तो क्या 2 जो है वो 1 से बड़ा है, हाँ है। तो हम यहाँ नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये जंप जो है वो लेगा, ये वाली जंप लेके यहाँ आ जाएगा, इस वाले कोड में आ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करा है, उस कारण से इसकी वैल्यू 2 हो गई है और ये ग्रेटर हो गया है 1 से। तो अब यहाँ पे मैं जैसे ही एस करूंगा आपको दिखेगा मैं इस तरफ आ चुका हूँ, और मैं इसको यहाँ पे साइड कर लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पे हम आ गए। ओके, तो अब यहाँ वाला कोड समझने की कोशिश करते हैं, ये वाला कोड क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एस दबाऊंगा, एस दबाते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे strlen फंक्शन को कॉल हुआ। strlen क्या काम करता है, जो स्ट्रिंग हम इसे पास करते हैं उसकी लेंथ हमारे को निकाल के बताता है, ये इतना काम करता है। ठीक है, तो जो भी हम स्ट्रिंग से पास करते हैं उसकी लेंथ हमारे को निकाल के दिखाता है, और उसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है वो RX के अंदर दे देता है। करते हैं तो यहाँ पे जो इसकी रिटर्न वैल्यू आई RX के अंदर, इसने उसको RBX रजिस्टर के अंदर मूव कर दिया। दिख रहा है, जैसे इसने कॉल करा strlen को, तो जो भी स्ट्रिंग इसने पास करी होगी आर्ग्यूमेंट में, उसकी जो लेंथ होगी वो इसने RX के अंदर रिटर्न करी होगी, RX को यहाँ पे मूव कर रहा है RBX के अंदर। नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। और उसके दोबारा यहाँ पे कॉल हुई, इस कॉल में भी दोबारा strlen को कॉल करा गया। इस बार जो वैल्यू आई थी रिटर्न होके, ठीक है, इस बार जो वैल्यू आई थी रिटर्न होके RX में, उसको कंपेयर करा जा रहा है पिछली वाली strlen की वैल्यू से। पिछली बार वाली strlen की वैल्यू को RBX के अंदर डाला था, इस बार वाली जो रिटर्न वाली है वो डायरेक्ट RX के अंदर है, तो दोनों की लेंथ जो है वो कंपेयर करी जा रही है। ठीक है, और अगर आगे का कोड देखते हैं, अगर ये दोनों की लेंथ इक्वल है, जंप इफ इक्वल, अगर दोनों की लेंथ इक्वल है तो इस कोड पे जाएगा, वरना एक किस कोड पे जाएगा, ये वरना जाएगा रॉन्ग पासवर्ड जो है प्रिंट कर देगा और एग्जिट कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, जो मैं सोच रहा हूं, हमारे इनपुट की जो लेंथ है वो कंपेयर कर जा रही है पासवर्ड की लेंथ से। अगर दोनों लेंथ इक्वल है तो आप आगे बढ़ जाओ, आगे का कोड प्रोसीड कर सकते हो। अगर लेंथ ही इक्वल नहीं तो पासवर्ड इक्वल हो ही नहीं सकता। भाई ओरिजिनल पासवर्ड 10 लेंथ का, हमने डाला 9 लेंथ, तो पासवर्ड कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, तो उसे रॉन्ग पासवर्ड डायरेक्ट दे दो, ये काम हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे पर्टिकुलरली पासवर्ड की लेंथ का ही इनपुट डालना पड़ेगा, तभी मैं इस तरफ आ पाऊंगा, समझे। मैं अगर पासवर्ड की लेंथ का ही इनपुट डालूंगा तभी ये वाली जो सिचुएशन है वो ट्रू होगी, यानी कि दोनों चीजें इक्वल होंगी और मैं यहां जंप करूंगा, वरना मैं हर बार यहां जंप करता रहूंगा रॉन्ग पासवर्ड में। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो दूसरी लेंथ कंपेयर हो रही है वो कितनी है। मैंने आपको बताया दोनों लेंथ इन रजिस्टर के अंदर पड़ी है, एक के अंदर हमारी लेंथ है और एक के अंदर ओरिजिनल जो पासवर्ड की लेंथ है। तो मैं इन दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू देख सकता हूं। उसके लिए कमांड होता है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोला, डी तो लिखना पड़ता है डिबग के लिए, और आर रजिस्टर से आर, डी आर जैसी मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख जाएगी। यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखोगे तो RX के अंदर है 8 लेंथ का इनपुट किसका होगा, ठीक है, एक का 8 लेंथ का इनपुट है और दूसरे में RBX के अंदर है 0 × 16। तो 8 लेंथ का इनपुट तो मेरा था, मेरे को याद है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने डाला था, तो हेक्स 8 दिया, इसका मतलब 8 ही होता है हमारी काउंटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8 लेंथ का इनपुट डाला था, इसका मतलब RX के अंदर मेरे इनपुट की लेंथ है, तो RBX के अंदर किसकी होगी, पासवर्ड की ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब हेक्स 16 जो है वो पासवर्ड की ओरिजिनल लेंथ है। अगर मुझे देखना है हेक्स 16 कितना होता है हमारी काउंटिंग में, तो आप यहां पे लिख सकते हो DRR। DRR आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल हमारे इंटीजर फॉर्मेट में, हमारे रीडेबल फॉर्मेट में दिखाता है, हेक्स में नहीं दिखाएगा। ठीक है, मैं एंटर मारता हूं DRR, तो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसने दिखाई। और RX के अंदर जो वैल्यू है हेक्स में 8 है, हेक्स में उसका भी नॉर्मल मतलब 8 ही होता है हमारी काउंटिंग में। और यहाँ RBX के अंदर हेक्स 16 है, जिसका मतलब होता है 22। इसका मतलब मुझे 22 लेंथ का इनपुट डालना पड़ेगा। ठीक है, 22 लेंथ का इनपुट डालूंगा तभी मैं यहाँ पे आ पाऊंगा। तो मैं डालता हूं, दोबारा से स्टार्ट करते इस प्रोग्राम को OOD करके, और इस बार 22 लेंथ का इनपुट डालेंगे। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट लाता हूं और यहाँ लिखता हूं OOD, और यहाँ पे देता हूं 22 लेंथ का इनपुट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये हो गया 20 और 1 2। तो 22 लेंथ का मैंने एक आर्ग्यूमेंट इसको पास कर दिया है। एंटर मारते हैं, डीसी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ताकि हम मेन पे आके दोबारा रुकेंगे। हिट हो गया ब्रेक पॉइंट। ठीक है, अब मैं बार बार उस कोड को रन करूं तो मैं सीधा ब्रेक पॉइंट किस एड्रेस पे लगाना चाहता हूं, मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा सीधा सीधा कहां पे लगाएं, तो मैं क्या काम करता हूं, PDF करके देख लेता हूं मेन को, PDF। ठीक है, एंटर मारते हैं, तो इसमें देखते हैं हमारे को कहां पे लगाना है। मेरे को लगाना है जहां पे strlen कंपेयर हो रहा है, ये वाला। तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ DB, ब्रेक पॉइंट के लिए DB और एड्रेस। ठीक है,
डिबगिंग का डी और फिर ब्रेक पॉइंट के लिए बी। एंटर मारते हैं, अब ब्रेक पॉइंट लग गया, अब मैं यहाँ दूंगा डीसी, कंटिन्यू कर दो जब तक आपको ब्रेक पॉइंट नहीं मिलता। एंटर मारते हैं, दूसरा ब्रेक पॉइंट आ गया, इसका मतलब हम इस एड्रेस पे आ चुके हैं कंपेयर पे, ठीक है, इस कंपेयर पे आ गए। अब मैं विजुअल मोड पे वापस जाता हूं, एंटर जैसे मैं मारूंगा विजुअल मोड पे वापस आ गया। ओके, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद अब मैं देखता हूँ आरडीएक्स और आरएक्स की वैल्यू है क्या एक्चुअली। यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा खोलता हूँ, जो डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट है कोलन के साथ, और यहाँ डालता हूँ डीआर रजिस्टर की वैल्यू देखने के लिए। हाँ, अपडेट हो गई। तो अब आपको दिखेगा मैंने भी 22 लेंथ का इनपुट डाला आरएक्स के अंदर, आरबीएक्स के अंदर ओरिजिनल पासवर्ड की लेंथ थी वो भी 22 है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ये वाली जो जंप है वो लेगा और वो यहां से यहां ले आएगा वहां। समझ गए इतनी बात। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा अपने विजुअल मोड के अंदर चलता हूँ, विजुअल ग्राफ मोड के अंदर कैपिटल एस दबाता हूँ, आगे आ गए। अब आप बताओ ये जंप होगी कि नहीं होगी। एंटर मारता हूं, अब मैं यहां आ चुका हूं, मैंने यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड में एंटर नहीं कर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूं, तो अब मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, इस जगह पे आ जाते हैं ताकि हमारे को क्लियरली दिखे, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे करते हैं एस 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 एस। अब यहाँ पे कॉल हो रही है एसटीआर कंपेयर को। एसटीआर कंपेयर क्या फंक्शन काम करता है, यहाँ पे आपको देख सकते हो, कमेंट करके इसने बता रखा है। एसटीआर कंपेयर दो चीजें लेता है, एक लेता है स्ट्रिंग 1, एक लेता है स्ट्रिंग 2, और इन दोनों को कंपेयर करके बताता है कि दोनों इक्वल है या नहीं, यानी कि दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है, ये बताता है। अब ये कहाँ यूज हो रहा होगा खुद सोचो ये फंक्शन। ऑब्वियसली ये हमारे इनपुट और पासवर्ड को डायरेक्टली चेक करने के लिए अब यूज हो रहा होगा कि क्या हमारा इनपुट और जो यूजर ने डाला है वो दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, ये उसको चेक करने के लिए यहाँ पे यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एसटीआर कंपेयर ओरिजिनल पासवर्ड और हमारे जो यूजर ने डाला उसको कंपेयर कर रहा है। तो अगर मैं देख लूं कि इसके अंदर दोनों क्या क्या स्ट्रिंग जा रही है, इनमें से एक ओरिजिनल पासवर्ड होगा ही होगा जिसको ये कंपेयर कर रहा है। तो अगर मैं देख लूं कि एसटीआर कंपेयर को कौन कौन सी स्ट्रिंग प्रोवाइड करी गई है, तो मेरे को पता चल जाएगा ओरिजिनल पासवर्ड क्या है। समझ आई बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इनमें से एक हमारा यूजर पास, एक हमारा यूजर आर्ग्यूमेंट होगा और इनमें से एक ओरिजिनल पासवर्ड होगा। तो मैं दोनों की वैल्यू देख लेता हूं। पहला आर्ग्यूमेंट किसके अंदर जाता है, आरडीआई, दूसरा जाता है आरएसए। तो मैं इन दोनों की वैल्यू देख लेता हूं कि इन दोनों की वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूं, डीआर डालता हूं, डीआर। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा आरडीआई और आरएसआई की वैल्यू देखो, आरडीआई और आरएसआई। अब आप कहोगे तो एड्रेस है, तो क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपने देख लिया होगा, यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि एसटीआर कंपेयर क्या लेता है। यहां मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे स्टार लगा, इसके अंदर पॉइंटर लेता है, एक ऐसा एड्रेस जो उस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा हो। तो ये एक ऐसे एड्रेस है जो उन स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहे होंगे, एक हमारे यूजर आर्ग्यूमेंट को कर रहा होगा एक एड्रेस, और एक ओरिजिनल पासवर्ड को। तो मेरे को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखनी है, मैं दूंगा डीआरआर। मैं जैसे ही डीआरआर दूंगा आरडीआई की वैल्यू देखूंगा, आरडीआई किसको पॉइंट कर रहा है, सुपर सीक्रेट पासवर्ड। इसका मतलब ये है ओरिजिनल पासवर्ड। और आरएसआई किसको पॉइंट कर रहा है, ये हमारी जो हमने जो वैल्यू दी थी उसको। तो ये दोनों यहाँ पे कंपेयर हो रहे थे। तो मुझे ओरिजिनल पासवर्ड जो है वो मैंने निकाल दिया है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, मेरे को ओरिजिनल पासवर्ड मिल गया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे आगे की इंप्लीमेंटेशन क्या हो रही है, ये देख के समझते हैं। अगर यहाँ पे दोनों चीजें सही होती है, एसटीआर कंपेयर क्या रिटर्न करता है, अगर दोनों चीजें सेम है, दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो वो 0 रिटर्न करता है, और वरना वो 1 या -1 जो भी रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, टेस्ट EAX। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहली असेंबली वीडियो में। टेस्ट EAX इंस्ट्रक्शन क्या चेक करता है कि EAX रजिस्टर के अंदर क्या वैल्यू 0 है, बस ये इतना चेक करता है कि क्या EAX रजिस्टर के अंदर वैल्यू 0 है या नहीं, बस ये इतना चेक करता है, ठीक है। तो ये चेक कर रहा है कि क्या EAX रजिस्टर के अंदर वैल्यू 0 है कि नहीं। और 0 कब आएगी, जब एसटीआर कंपेयर की दोनों चीजें, दोनों जो वैल्यू डाली होती है एसटीआर कंपेयर के अंदर, अगर वो इक्वल होती है तो वो EAX के अंदर 0 रिटर्न करता है, वरना नहीं करता। तो ये चेक कर रहा है कि क्या दोनों चीजें इक्वल है कि नहीं है, ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि दोनों चीजें इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है जंप इफ नॉट, अगर वो दोनों चीजें इक्वल नहीं होती, ठीक है, अगर वो दोनों चीजें इक्वल नहीं होती तो यहाँ लिखा जंप इफ नॉट इक्वल। अगर ये वाली जंप ली जाती तो हम कहाँ आएंगे, ये वाली जंप लेके रॉन्ग पासवर्ड पे आएंगे। और अगर वो दोनों चीजें इक्वल होती, जो एसटीआर कंपेयर का रिजल्ट है, अगर वो दोनों चीजें इक्वल होती है तो हम कहाँ आएंगे, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, साइड करते हैं, वीवी मोड खोल लेते हैं दोबारा से, वीवी, और यहाँ करते हैं तो हमारे को प्रिंट हो जाएगा, नीचे आते हैं करेक्ट पासवर्ड। इसका मतलब हमने करेक्ट पासवर्ड ढूंढ लिया है, बस इतनी सी बात थी। अब हम क्या काम करते हैं, विजुअल मोड को छोड़ते हैं, क्विट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्विट करते हैं और यहाँ पे क्विट करा दिया। अब यहाँ नॉर्मल मोड के अंदर आ गए, इसको भी क्विट करते हैं, क्यू यस करते हैं, क्विट कर दिया। अब मैं बाइनरी को रन करता हूँ, क्रैक मी 1, पासवर्ड को पेस्ट करता हूं, जो पासवर्ड हमारे को मिला था, जो हमने निकाला है, एंटर मारते हैं, सुपर सीक्रेट पासवर्ड हमने फाइंड कर लिया, करेक्ट पासवर्ड।
तो ये था यहाँ पे रेडारी टूल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। एक छोटा सा इसका विजुअल मोड मेन है, आप नॉर्मल मोड तो जीडीबी की तरह ही है, विजुअल मोड मेन था, उसकी मदद से मैंने आपको कराने की कोशिश करी और आई होप सो समझ आया, और डाउट्स आए तो जरूर पूछना। और हमने एक और क्रैक भी जो है वो क्रैक कर ली है। सो आई होप सो आपको मजा आया हो, अच्छा लगा हो देख के। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।